नमस्कार साथियों। चर्चा चल रही थी अपने राजस्थान की नदियों के बारे में। उसी को आगे जब हम बढ़ाएं, कल हमने बात कर ली बनास की, बेड़च की, गंभीरी नदी की, कोठारी नदी की, खारी नदी की। इन नदियों की बात हमने कल कर ली थी। आज की क्लास का अपना विषय जो रहेगा, चंबल के दाईं ओर का अफवा तंत्र, जिसमें काली सिंध, आपकी परवन और आहू नदियां मुख्य रूप से रहने वाली हैं। चर्चा करें अपने काली सिंध नदी की। काली सिंध नदी, काली सिंध का उद्गम आपका जो होता है ना, तीनों साथ में बता देता हूं मैं। काली सिंध की बात करेंगे, परवन नदी की बात करें और आहू नदी की बात करें। आहू नदी, देखो तीन प्रमुख नदियां हैं आपकी, ठीक है ना। और तीनों प्रमुख नदियां, सबसे पहली बात आती है कि ये दोनों नदियां आकर के गिरेगी तो काली सिंध में। काली सिंध नदी का उद्गम होता है बांगली गांव की पहाड़ियां। उद्गम बांगली गांव की पहाड़ियां। बांगली, देवास, एमपी से। परवन नदी का उद्गम जो है वो आपका होता है अनीकपुर, विंध्यन की पहाड़ी, एमपी से। और आहू नदी का उद्गम होता है मेहंदी की पहाड़ियां, मध्य प्रदेश। ये उद्गम होता है, ठीक है ना। अब काली सिंध नदी जो है ना, वो राजस्थान में प्रवेश करती है। कहां से? तीनों नदियों की बात मैं लिख रहा हूं। राजस्थान में प्रवेश रायपुर, झालावाड़ से। परवन नदी राजस्थान में प्रवेश बिंदा, मनोर थाना, झालावाड़ से। और आहू का नंदपुर, झालावाड़ से। रायपुर झालावाड़, बिंदा मनोर थाना झालावाड़ और नंदपुर झालावाड़ से, ठीक है ना। दूसरी बात, समापन। समापन, इसका समापन आपका होता है नोनेरा, कोटा, चंबल। नोनेरा कोटा में, काली सिंध चंबल में मिलेगी। ये पलायता बारा में काली सिंध में मिलेगी। पलायता बारा, काली सिंध। और ये आहू नदी गागरोन में, काली सिंध नदी में। गागरोन में, काली सिंध नदी में। गागरोन दुर्ग आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर अवस्थित है। राजस्थान का सबसे बड़ा उत्तम प्रकार का जल दुर्ग माना जाता है गागरोन का किला, ठीक है ना। अब मैं बात आपको बताऊं, काली सिंध नदी की लंबाई 278 किलोमीटर लंबी है। काली सिंध की राजस्थान में लंबाई, राजस्थान में लंबाई 145 किलोमीटर है। दूसरी बात, परवन नदी है ना, परवन नदी के किनारे शेरगढ़ दुर्ग और शेरगढ़ अभ्यारण्य स्थित है। शेरगढ़ दुर्ग 12 का और शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 में जो है, इसके नजदीक से या इसके पास से निकलती है ये नदी। शेरगढ़ दुर्ग 12 इसी नदी के किनारे स्थित है।
कौन सी नदी के किनारे स्थित है? परवन नदी के किनारे स्थित है। डायग्राम की बात करें तीनों नदियों के, तो देखें हमने देखा था चंबल नदी का अपवाह तंत्र। चंबल नदी, ये आपकी चंबल नदी जा रही थी भाई, ये चंबल नदी आपकी जा रही थी ऐसे, यमुना में मिलेगी चंबल। इस नदी का नाम आपका है चंबल नदी, और चंबल नदी में आकर के गिरेगी सबसे बड़ी नदी के रूप में जब हम देखें, ये बांगली गांव की पहाड़ियां हैं, बांगली, देवास, मध्य प्रदेश में। और यहाँ से जो नदी आपकी निकल रही है, ये आपकी नदी निकल रही है काली सिंध, ये आपकी नदी कौन सी आई है भाई? काली सिंध नदी। और ये आपका स्थान है नोनेरा कोटा, नोनेरा कोटा। तो देखो काली सिंध नदी यहां से निकली, पांगली से, नदी का नाम काली सिंध, काली सिंध यहां से निकली और नोनेरा कोटा में आकर के इस नदी में मिल गई। एक विशेष बात मैं अभी बता देता हूं आपको, ये काली सिंध यहां से राजस्थान में प्रवेश कर रही है, देखो ये, और ये राजस्थान में प्रवेश है ना, ये कर रही है रायपुर झालावाड़ से। कहां से कर रही है? रायपुर से। दूसरी बात, ये यहां पर पहाड़ियां आपकी है मेहंदी की पहाड़ियां, पहाड़ी है मेहंदी की, मेहंदी की पहाड़ियां, और एमपी में नदी है ना, यहां से निकलेगी बेटा आपकी आहू, ये आहू नदी निकल रही है यहां से, ये आहू, ये काली सिंध और ये आहू, दोनों के संगम पे यहाँ पे बना हुआ है गागरोन का किला। कौन सा दुर्ग बना हुआ है? ये गागरोन दुर्ग, राजस्थान का सबसे उत्तम प्रकार का जल दुर्ग माना जाता है गागरोन का किला। समझ में आ गई होगी बात आपके। दूसरी विशेष बात मैं आपको और बताऊंगा, और दूसरी बात अपनी रहेगी क्या, ये राजस्थान में प्रवेश करेगी, राजस्थान में नंदपुर से आहू, मैं बता के गया हूं पीछे जो लिखा है मैंने नंदपुर से। अब विशेष बात देखो भाई, ये आपकी यहां पर पहाड़ियां है अनिकपुर की पहाड़ियां एमपी, अनिकपुर मध्य प्रदेश, नदी निकलेगी परवन, परवन नदी निकली, बारां में आकर के चंबल में मिल गई, सॉरी बारां में आकर के काली सिंध में मिल गई। और विशेष बात, परवन नदी का राजस्थान में प्रवेश जो होता है ना, राजस्थान में, ये आपका है बिंदा रायपुर झालावाड़, सॉरी बिंदा मनोर थाना झालावाड़, बिंदा झालावाड़। इस नदी के किनारे एक तो शेरगढ़ दुर्ग स्थित है बारां में। कौन सा दुर्ग है? शेरगढ़ दुर्ग बारां। और दूसरा, इस नदी के आसपास के क्षेत्र में यहाँ पे है ना, ये बना हुआ है शेरगढ़ अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य है?
शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 का है। और विशेष बात, ये समापन आ गया इस नदी का, और समाप्त ये नदी होती है पलायता 12 में। पलायता 12, पलायता 12 में ये काली सिंध नदी में आकर के समाप्त हो गई। तो ये बात हमने जो बताई है ना, ये काली सिंध नदी के अपवाह तंत्र की, काली सिंध में आकर के मिलने वाली नदियां जो काली सिंध की सहायक नदियों के नाम से जानी जाती है, इन नदियों की बात हमने यहाँ पर करी है। इनके अलावा काली सिंध में कुछ एक और नदियां आकर के गिरती है, जैसे चौली नदी है, जैसे उजाड़ नदी है, जैसे चंद्रभागा नदी है, और इसके अलावा और कहें आमजर नदी है। ठीक है ना। नाम लिखूं काली सिंध की अन्य सहायक नदियों के नाम, आहू और परवन के अलावा चंद्रभागा, आमझर, आमझर, जाड़ और चौली, ये नदियां जो है वो काली सिंध में आकर के मिलने वाली नदियां है। इसके अलावा अपने जो बात करेंगे अभी, वो अपनी बात रहेगी गंभीर नदी के बारे में। गंभीर नदी, गंभीर नदी, और गंभीर नदी का उद्गम हम यहां से देखेंगे डायग्राम के माध्यम से पूरी गंभीर को। यमुना की ओर जाएगी गंभीर नदी, ये पहाड़ी दो नाम से मिलती है हमें। एक तो इस पहाड़ी का नाम मिलता है हुरडा की पहाड़ी। हुरडा की पहाड़ी अगर नाम लेऊं तो करौली आता है, हुरडा की पहाड़ियां करौली की है। और दूसरा यहाँ पे मैं अगर नाम लेऊं तो नाम आता है गंगापुर सिटी की पहाड़ी। कुल मिला के करौली और स्वयं की सीमावर्ती पहाड़ियां हैं। स्वयं यहाँ से निकलेगी ये नदी, और निकल करके ये नदी जब करौली में प्रवाहित हो रही है ना, तो करौली में इस नदी पे एक मंदिर बना हुआ है, सॉरी बांध बना हुआ है। और इस बांध का नाम है ना, बांध का नाम है पांचना बांध। क्या नाम है? पांचना बांध। तो गुरुजी पांचना बांध कहाँ है? बेटा ये पांचना बांध करौली में, करौली में है। क्या विशेष बात है? ये मिट्टी का बांध है। कौन सा बांध है? मिट्टी का बांध है। और क्या विशेष बात है? भाई अमेरिका की सहायता से बना है, अमेरिका की सहायता से बना है। पांच नदियां आती है यहाँ पर, पांच नदियां कौन कौन सी आती है? पांच नदियां तो मानसी आके गिरती है, इस कारण पांचना कहते हैं। अट्टा, अट्टा, बरखेड़ा, भैंसावट और भद्रावती, भद्रावती, ये पांच नदियां आकर के यहाँ पर गिरती है। मानसी, अट्टा, बरखेड़ा, भैंसावट, भद्रावती, ये पांच नदियां आकर के यहाँ पर गिरती है। इस कारण इस बांध का नाम पांचना बांध है। दूसरी विशेष बात, इस नदी के किनारे है ना खानवा युद्ध मैदान स्थित है। भरतपुर में खानवा युद्ध मैदान स्थित है। खानवा युद्ध मैदान कौन सी नदी के किनारे है खानवा युद्ध मैदान? तो नाम आता है कि
गंभीर नदी के किनारे खानवा युद्ध मैदान अवस्थित है। हाँ, एक गंभीर नदी अलग है और गंभीरी नदी जो है ना वो अलग है। गंभीर अलग है, गंभीरी नदी अलग है। ये बात आपको विशेष तौर पे यहाँ पे ध्यान में रखनी है। समापन इसका उत्तर प्रदेश में यमुना में माना जाता है, ठीक है ना। तो ये आपकी नदी कौन सी होगी भाई? ये आपकी नदी होगी गंभीर नदी। इंपॉर्टेंट नदी है बहुत ही, और सबसे इंपॉर्टेंट है इस नदी पर बना हुआ बांध। इस नदी पे बना हुआ बांध सबसे इंपॉर्टेंट बात इस नदी की है। पांचना बांध है इस नदी पर, करौली में है। 5 नदियां आके गिरती है, अमेरिका की सहायता से बना हुआ है। मिट्टी का बना बांध ये कहलाता है, और खानवा युद्ध मैदान इस नदी के किनारे अवस्थित है। ये बात अपने होगी गंभीर नदी। इसके बाद में अपने जो बात करें वो आती है बाणगंगा नदी की। बाणगंगा, बाणगंगा, क्या इसको हम कह सकते हैं अर्जुन की गंगा? अर्जुन की का, क्या इसको हम कह सकते हैं ताला नदी? ताला नदी, या इसको हम कह सकते हैं रुंडित सरिता? रुंडित नदी या रुंडित का उद्गम कहां से होता है बाणगंगा का? बैराठ की पहाड़ियों से। बैराठ की पहाड़ियां है जयपुर में। बैराठ की पहाड़ियों से का उद्गम होता है। समापन कहां पे होता है? तो समापन आगरा के निकट जाकर के ये यमुना को अपना जल जो है वो दे देती है भाई। समझ में आ गई ना बात? समापन इसका आगरा में होता है। समापन यूपी में, यमुना में। कुछ एक इतिहासकार सॉरी भूगोलवेत्ता इसको आजकल आंतरिक अपातंत्र की नदी मानने लग गए हैं। बताया जा रहा है कि इसको कहते हैं कि ये आंतरिक अपातंत्र की नदी है। लंबाई की मैं बात करूं, 380 किलोमीटर लंबी है। 380 किलोमीटर लंबी नदी है। और विशेष बात डायग्राम के माध्यम से बताऊं तो बाणगंगा नदी जयपुर से निकली दौसा की ओर, भरतपुर की ओर और यमुना की ओर चली गई। इस नदी के किनारे एक नंबर बात तो मैं करूं, बैराठ से निकली। कहां से निकली? बैराठ की पहाड़ी। बैराठ की पहाड़ी कहाँ है? जयपुर में। जयपुर में। दूसरी बात, इस नदी के किनारे यहाँ पे एक सभ्यता विकसित हुई है बेटा, और उस सभ्यता को मैं नाम देता हूं बैराठ सभ्यता। बैराठ सभ्यता। और विशेष बात, इस नदी पर एक बांध बना हुआ है, 1903 का बांध है। ये बांध जमवा रामगढ़ बांध है। जमवा रामगढ़ बांध। पहले जयपुर जिले को पेयजल आपूर्ति इसी बांध से हुआ करती थी। जयपुर में है ये बांध। और विशेष बात, इसी बांध के किनारे तो मंदिर बना हुआ है जमुआई माता का। सॉरी, इसी नदी के किनारे तो जमुआई माता का मंदिर बना हुआ है। ये जमुआई माता का मंदिर है। जमुआई माता, रामगढ़ जयपुर में जमुआई माता का मंदिर है। कछुआओं की कुल देवी मानी जाती है। मंदिर का निर्माता माना जाता है दुल्ले राय, धोला राय या तेजकर्ण, जो सोडा सिंह के पुत्र हुआ करते थे। और नरवर से आए थे दोसा, दोसा से आए थे रामगढ़। ठीक है ना, रामगढ़ को इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था, और यहीं पर इन्होंने माता रानी का मंदिर बनवाया था जमुआई माता का। कछुआओं की कुल देवी जमुआई माता है, आराध्य देवी शीला माता है। शीला माता का मंदिर बनवाया था महाराजा मान सिंह ने 1589 से 1614, जो राजा थे जयपुर के, और उन्होंने शीला माता का मंदिर बनवाया था। मान सिंह
शिला माता की प्रतिमा केदार को पराजित करके लेके आए थे बंगाल से, है ना। पूर्वी बंगाल के राजा हुआ करते थे केदार, उनको पराजित करके शिला माता की प्रतिमा लेके आए। ये जमुआई माता का मंदिर है और बाणगंगा नदी के किनारे है। कौन सी नदी का डायग्राम है ये आपका? बाणगंगा नदी का डायग्राम है। और विशेष बात करें इसी में तो भाई देखो, ये बाणगंगा नदी है ना, इस नदी का जल, एक तो ये है केवलादेव घना पक्षी विहार हो जाता है, केवलादेव घना पक्षी विहार, पक्षी विहार हो जाता है, बाणगंगा का पानी जाता है केवलादेव घना पक्षी विहार को। दूसरा, ये एक बांध बना हुआ है अजान बांध, अजान बांध को नदी का पानी जाता, इस नदी का पानी जाता, केवलादेव को भी अजान बांध को भी, दोनों नदियों के पानी, सॉरी, इस नदी का पानी दोनों को जाता है। समापन इसका होता है यमुना में। समापन कहां पर होता है? यमुना में इस नदी का समापन हो जाता है। तो मैंने आपको ये जो नदियां पढ़ाई है बंगाल की खाड़ी के अपवाद तंत्र की, शायद आपके समझ में आई होगी। अगर कोई लग रहा है ऊपर नीचे तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। जहां तक है मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से चित्रों के माध्यम से बताने की कोशिश करी है। और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो, आगे लोगों के साथ में शेयर भी किया करो, ताकि और ऊर्जा मिले और अच्छे से पढ़ा सकूं। धन्यवाद।